नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान नागौर की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। कक्षा द्वितीय, विषय हिंदी। हिंदी में आज हम पाठ 2 उचित शब्दों से पूर्ति करना सीखेंगे। पठन और लेखन। पठन यानी पढ़ना और लेखन यानी कि लिखना। मैंने यहाँ पे कुछ व्यंजन वर्ण लिखा है। जैसे यहाँ पे लिखा है बत। इसके आगे अपन कौन सा वर्ण या कौन सा व्यंजन लगाएं कि ये एक नया शब्द बन सके। जैसे बत, अब मैंने यहाँ पे लगा दिया ख, बतख, तो ये नया शब्द बन गया बतख। ऐसे ही आगे ये लिखा हुआ माछ है, इसके बाद में मैंने लगा दिया ली, तो ये बन गया मछली। और ये लिखा है मोह। खाली मोह का क्या अर्थ है? कुछ भी नहीं है। इसके आगे अपने को कोई व्यंजन लिखना है जिससे एक नया शब्द बन सके। जैसे मोह लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पे लिख दिया र। अब अपन इन दोनों को साथ बोलेंगे मोर, मोर। ये नया शब्द है मोर। मोर एक पक्षी होता है जिसके रंग बिरंगे पंख होते हैं। ये लिखा हुआ है सूर। सूर, इसका कोई अर्थ नहीं है। इसके पास में मैंने लिख दिया ज, तो ये बन गया सूरज, सूरज। नो, नो यानी कुछ भी नहीं बना। ये एक नो होता है अंकों वाला। ये लिखा हुआ नो, तो इसके पास में मैंने लिख दिया का, नो का, नौका। अब ये लिखा है बे। बे, खाली बे का क्या अर्थ है? कुछ भी नहीं है। इसके पास में मैंने ल व्यंजन लिख दिया, तो ये बन गया बैल। यहाँ पे लिखा ख और यहाँ पे श, ये बीच में है खाली जगह। खाली जगह में अपन कौन सा शब्द, कौन सा अक्षर लिखें कि एक नया शब्द बन सके। जैसे मैंने लिखा है खर, ये बीच में मैंने लिख दिया यहाँ पे ग पे ओ की मात्रा। अब इनको मिला के बोलेंगे खरगोश, तो ये बना खरगोश। ऐसे ही ये लिखा हुआ है हंस, है के ऊपर अंक की मात्रा हंग, यहाँ पे मैंने लिख दिया स, तो ये बन गया हंस। ऐसे ही आगे लिखा हुआ है ना, अना। अना का कुछ अर्थ नहीं होता। इसके पास में मैंने र जोड़ दिया खाली जगह में, तो ये बन गया अनार। ऐसे ही लिखा है पता, इसके पास में मैंने लिख दिया पी। अब इन तीनों को मिला के बोलेंगे पपीता, पपीता। यह एक प्रकार का फल होता है। अब इधर लिखा हुआ है ता, इसके अपन आगे अपने को क्या लिखें कि एक नया शब्द बन सके। ता, आगे आप भी सोचिए कि क्या लिखे हैं अपन कि एक नया शब्द बन सके। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया त पे ओ की मात्रा लगा दी और इसको बोलेंगे तो ता, तोता। आपको ये खाली जगह दी हुई है किताब में। किताब देखोगे तब आपको पता चलेगा, बीच बीच में खाली जगह दी है। अपन इसके अंदर कौन सा शब्द, कौन सा वर्ण लिखें कि ये एक नया शब्द बन सके। ऐसे ही आगे लिखा हुआ है क पे एक ही मात्रा लगाई हुई है। आगे खाली जगह के आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ। यहाँ पे अपन क्या लिखें कि एक नया शब्द बन सकें। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया ला, तो ये बन गया केला। केला एक प्रकार से फल होता है। केला, खाली जगह में आपको नए नए व्यंजन वर्ण लिखने हैं। किसी पे मात्रा भी लगानी है और कई बिना मात्रा के भी हो सकते हैं। ऐसे ही आगे मैंने लिखा है ओ। फिर इधर लिखा हुआ है त, बीच में ये खाली जगह दी हुई है। तो इसके अंदर अपन कौन सा व्यंजन लिखें कि एक नया शब्द बन सके। ओ त, बीच में आपको लिखना है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया र, तो ये बन गया औरत, औरत। ऐसे ही आगे लिखा हुआ है
चो, इधर लिखा हुआ है की, और यहाँ पे लिखा हुआ है र, चौकी र, चौकरी। तो यहाँ पे मैंने बीच में लिख दिया दा, तो ये बन गया नया शब्द हो गया चौकीदार। चौकीदार, चौकीदार कौन होता है? जो रखवाली करते हैं, रात को पहरेदारी करते हैं, उसको अपन चौकीदार भी बोलते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है ढो, ये खाली जगह है, यहाँ पे लिखा हुआ है क, ढो बीच में खाली जगह क, इसके पास में मैंने ल व्यंजन लिख दिया, तो ये बन गया ढोलक, ढोलक। ऐसे ही अब मैं आगे लिख रही हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ला ब, इसके आगे खाली जगह है, अपन क्या लिखें कि ये एक शब्द बन सके, लाभ, लाभ। ये तो कुछ नहीं बना, तो इसके आगे मैंने लिख दिया ता। तो अब इन तीनों को मिलाएंगे, तालाब, तालाब, तो ये बन गया तालाब। फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया लाब, और यहाँ पे फिर खाली जगह छोड़ दी मैंने। अब मैंने इसके अंदर लिख दिया ग पे छोटे ओ की मात्रा, तो ये बन गया गुलाब, गुलाब। इन तीनों को एक साथ लिखेंगे ऐसे, गुलाब, ये बन गया गुलाब। ऐसे ही आगे लिखा है ड़। अब मैंने इसके आगे अपन ये खाली जगह आगे की, पीछे का व्यंजन लिखा हुआ है, आगे मैंने लिख दिया है गुड़, ग के ऊपर छोटे ओ की मात्रा, तो ये बन गया गुड़। ऐसे ही आगे स पे ऐ की मात्रा, बीच में खाली जगह, और इधर लिखा हुआ है क, तो इसके बीच में मैंने न के ऊपर छोटी ई की मात्रा नी, सैनिक, सैनिक, ये नया शब्द बन गया सैनिक। आगे का शब्द आपको दिया हुआ है, पीछे का दिया हुआ है, बीच में खाली जगह दी हुई है, किसी में आगे दी हुई है, किसी में पीछे दी हुई है। आपको इसके अंदर एक वर्ण लिखना है मात्रा लगा के, जिससे वो नया शब्द, पूरा शब्द बन जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है खाली पो लिखा हुआ है, और यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है। यहाँ पे अपन कौन सा शब्द लिखें कि एक पूरा शब्द बन सके, कौन सा व्यंजन या वर्ण लिखे अपन कि एक नया शब्द बन सके, पो। अब आप पैर के ऊपर ओ की मात्रा लगा के सोचो, इससे और कौन कौन से शब्द बन सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे सोच के लिखा है धा, तो ये बना पौधा, पौधा, तो ये बन गया पौधा। अब मैंने लिख दिया प, और यहाँ पे लिख दिया त, यहाँ पे खाली जगह छोड़ दी, पन, आगे मैंने लिख दिया ग, तो ये बना पतंग, ये बनेगा पतंग। ऐसे ही आगे मैंने लिखा है मी ठा, लिख दिया, फिर मैंने यहाँ पे खाली जगह छोड़ दी, और यहाँ पे लिख दिया मैंने या, मीठा, या मिठाइयाँ। मिठाइयाँ तो आप सब जने जानते हो क्या होती है। ये ऐसे बीच में उचित शब्दों से अपने को पूर्ति करनी है। कुछ शब्द लिखे हुए हैं इसके अंदर, अपने को एक उचित शब्द, अपने को एक वर्ण लिखना है इसके अंदर, जिससे वो एक शब्द बन सके। ये गृह कार्य आपको अपनी कॉपी पे करना है। अब जैसे मैंने यहाँ पे कुछ शब्द आपको लिखे हैं, आपको ये अपने कॉपी पे करना है। ब लिख दिया, इसके पास में त लिख दिया, यहाँ पे मैंने खाली जगह छोड़ दी है। ऐसे ही मैंने लिख दिया म छ, यहाँ पे मैंने खाली जगह छोड़ दी, ये आपको लिखना है। क के ऊपर एक ही मात्रा लगा दी, ये खाली जगह छोड़ दी, ये आपको लिखना है। ऐसे ही मैंने यहाँ पे लिख दिया है
ऊ खाली जगह छोड़ दी, इसमें क्या लिखें कि एक नया शब्द बन सके। जैसे यह आपको अपनी कॉपी पे काम करना है। ऐसे ही मैंने लिख दिया है, ये खाली जगह ये गा, ती गा। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है कि एक नया शब्द बन सके। ये जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये खाली जगह ये आपको अपने कॉपी पे आप खुद को समझ के लिखना है। जैसे ये लिख दिया, खी खाली जगह ना, यहाँ पे आपको अपना लिखना है। ये गृह कार्य आपको अपनी कॉपी पे करना है, सुंदर सुंदर अक्षरों से लाइन के टच करके लिखना है। लिखते समय आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि जो भी अपन लिख रहे हैं वो लाइन के टच करके ही लिखना है और 2 लाइन की कॉपी में ही ये गृह कार्य आपको लिखना है। धन्यवाद।